कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हमने मंत्रिमंडल में यह निर्णय कर लिया है कि हम भारतवर्ष का जो सबसे ज़्यादा कठोर कानून होगा नकल के क्षेत्र में, परीक्षाओं में पर्चा लीक, नकल करवाना, पेन ड्राइव से नकल करवाना या जितने भी हथकंडे हो सकते हैं, पेपर सेट करना, और जो लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उसमें एक तो उनकी संपूर्ण जो संपत्ति होगी वो जब्त की जाएगी, और साथ ही साथ यह प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो लोग भी जो अभ्यर्थी के नाते परीक्षा देने वाले हैं और उसमें पकड़े जाएंगे तो अगले 10 सालों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। इसके पीछे हेतु है कि लगातार चल रहा है और जहाँ पर भी ऐसी खबरें आई हैं, हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि हम 1% का भी 0.01% का भी कोई भी इसमें समझौता नहीं करना चाहते। ये पारदर्शी होनी चाहिए और जितनी भी गंदगी है पुरानी वो सारी गंदगी साफ हो और एक नया अध्याय इस क्षेत्र में शुरू हो। उसके लिए ज़रूर हमको मशक्क़त करनी पड़ रही है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारी मंशा भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है और हम काम भी बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं। अभी आना जाना ये अलग विषय है, लेकिन सभी को इस समय एक तो उत्तराखंड के जोशीमठ की जो घटना है, जोशीमठ की घटना को लेकर पूरे उत्तराखंड के अंदर आने वाले लोग, देश भर के आने वाले लोग, उनमें कोई संदेह की स्थिति पैदा ना हो, ऐसा सभी जिम्मेदार लोगों को करना चाहिए। कि जोशीमठ में मैं बार बार कह रहा हूँ कि 70% जो वहाँ का आम जनजीवन है वो सामान्य है, वहाँ की सब दुकानें खुली हुई हैं, सारे काम चल रहे हैं। 4 धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, 4 धाम यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं और सभी जानते हैं कि 4 धाम यात्रा, यात्रा सीजन और जो ये यात्रा काल आता है, उस यात्रा काल के कारण से हमारे उत्तराखंड को जहाँ लोगों का आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वहीं आजीविका का भी एक बड़ा साधन है। इस नाते कहीं पर इतनी गड़बड़ नहीं है जितना उसको प्रदर्शित किया गया है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि ये ज़रूर ध्यान रखें कि राजनीति और अन्य चीज़ें करते समय कि कहीं उत्तराखंड के उन लोगों के साथ जिनका काम चलता है, जिनका अपना व्यापार चलता है या मैं कहूँ कि आजीविका चलती है, कहीं उसको कहीं जाने अनजाने में कोई नुकसान तो नहीं पहुँचना है। देखिए, मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। सब लोग सहयोग करें, हम सबका स्वागत करते हैं। हम कोई दलगत भावनाओं से काम नहीं कर रहे हैं। सरकार जो भी काम कर रही है वहाँ पर सबको साथ में लेकर कर रही है और वहाँ जिलाधिकारी के उसमें एक जो कमेटी हमने बनाई है, उस कमेटी में हमने सभी स्टेक होल्डरों को रखा है और उनके जो सुझाव आ रहे हैं, उनकी जो राय आ रही है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं और जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम पुनर्वास इत्यादि की जो कार्रवाई है उसको ठोस रूप देने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। नहीं, उनके सुझाव आए हैं और मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अच्छा उन्होंने चिंतन किया है और सारे हमारे वरिष्ठ लोग हैं और सभी ने अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में विधायिका के रूप में, समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अपने अनुभव प्राप्त किए हैं। उनके अनुभवों का निश्चित रूप से लाभ लेंगे। किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हमने मंत्रिमंडल में यह निर्णय कर लिया है कि हम भारतवर्ष का जो सबसे ज़्यादा कठोर कानून होगा नकल के क्षेत्र में, परीक्षाओं में पर्चा लीक, नकल करवाना, पेन ड्राइव से नकल करवाना या जितने भी हथकंडे हो सकते हैं, पेपर सेट करना, और जो लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उसमें एक तो उनकी संपूर्ण जो संपत्ति होगी वो जब्त की जाएगी, और साथ ही साथ यह प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो लोग भी जो अभ्यर्थी के नाते परीक्षा देने वाले हैं और उसमें पकड़े जाएंगे तो अगले 10 सालों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। इसके पीछे हेतु है कि लगातार चल रहा है और जहाँ पर भी ऐसी खबरें आई हैं, हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि हम 1% का भी 0.01% का भी कोई भी
इसमें समझौता नहीं करना चाहते। ये पारदर्शी होनी चाहिए और जितनी भी गंदगी है पुरानी, वो सारी गंदगी साफ हो और एक नया अध्याय इस क्षेत्र में शुरू हो। उसके लिए ज़रूर हमको मशक्क़त करनी पड़ रही है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारी मंशा भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है और हम काम भी बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं। अभी आना जाना ये अलग विषय है, लेकिन सभी को इस समय एक तो उत्तराखंड के जोशीमठ की जो घटना है, जोशीमठ की घटना को लेकर पूरे उत्तराखंड के अंदर आने वाले लोग, देश भर के आने वाले लोग, उनमें कोई संदेह की स्थिति पैदा ना हो, ऐसा सभी जिम्मेदार लोगों को करना चाहिए कि जोशीमठ में मैं बार बार कह रहा हूँ कि 70% जो वहाँ का आम जनजीवन है वो सामान्य है। वहाँ की सब दुकानें खुली हुई हैं, सारे काम चल रहे हैं। चार धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, चार धाम यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं और सभी जानते हैं कि चार धाम यात्रा, यात्रा सीजन और जो ये यात्रा काल आता है, उस यात्रा काल के कारण से हमारे उत्तराखंड को जहाँ लोगों का आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वहीं आजीविका का भी एक बड़ा साधन है। इस नाते कहीं पर इतनी गड़बड़ नहीं है जितना उसको प्रदर्शित किया गया है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि ये ज़रूर ध्यान रखें कि राजनीति और अन्य चीज़ें करते समय कि कहीं उत्तराखंड के उन लोगों के साथ जिनका काम चलता है, जिनका अपना व्यापार चलता है या मैं कहूं कि आजीविका चलती है, कहीं उसको कहीं जाने अनजाने में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचना है। देखिए, मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। सब लोग सहयोग करें, हम सबका स्वागत करते हैं। हम कोई दलगत भावना से काम नहीं कर रहे हैं। सरकार जो भी काम कर रही है वहाँ पर सबको साथ में लेकर कर रही है और वहाँ जिलाधिकारी के उसमें एक जो कमेटी हमने बनाई है, उस कमेटी में हमने सभी स्टेक होल्डरों को रखा है और उनके जो सुझाव आ रहे हैं, उनकी जो राय आ रही है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं और जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम पुनर्वास इत्यादि की जो कार्रवाई है उसको ठोस रूप देने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। नहीं, उनके सुझाव आए हैं और मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अच्छा उन्होंने चिंतन किया है और सारे हमारे वरिष्ठ लोग हैं और सभी ने अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में विधायिका के रूप में, समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अपने अनुभव प्राप्त किए हैं। उनके अनुभव का